हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म बना सकते हैं, वो भी एनिमेटेड, एक ही फॉर्म के अंदर। देखिए, हम आज जो बनाने वाले हैं उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप फॉर्म दिया हुआ है, कुछ फील्ड्स हैं इसमें, एंड यहाँ लॉगिन फॉर्म दिया हुआ है नीचे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे साइन अप और लॉगिन फॉर्म एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस साइन अप और लॉगिन फॉर्म किस तरीके से हम HTML और CSS का यूज़ करके बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपना VS कोड ओपन करेंगे। VS कोड ओपन करने के बाद में यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे एनिमेटेड लॉगिन साइन अप फॉर्म। इस तरीके से हम यहाँ पे इसका नाम रख देंगे एनिमेटेड लॉगिन साइन अप फॉर्म, और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे index.html के नाम से। फाइल क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे हम अपना HTML कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम HTML के एम्बेडेड कमांड से HTML का कोड लिख लेंगे। तो इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम अपना टाइटल देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। तो टाइटल क्या देंगे? टाइटल देंगे हम यहाँ पे लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म। इस तरीके से हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म। इसके बाद में हम इसमें CSS का यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे CSS का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम एक्सटर्नल CSS का लिंक दे देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से जो हम इसका नाम रखेंगे वो रखेंगे style.css। तो इस तरीके से यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ पे साथ में एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हम style.css। इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हम आगे इसमें CSS का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए फिर वापस आते हैं HTML पर, और यहाँ पे आने के बाद में अब यहाँ पे हम कोड लिखना शुरू करेंगे बॉडी के अंदर। तो चलिए इसके अंदर, बॉडी के अंदर हम एक सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक क्लास देंगे सेक्शन के अंदर। क्लास का नाम जो रखेंगे वो रखेंगे हम वेपर, क्योंकि हम इसमें CSS का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं साथ के साथ यहाँ पे जो मैं CSS का यूज़ करेंगे उसके लिए हम क्लास दे देते हैं अभी, ठीक है। सेक्शन बनाने के बाद में हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डिव क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। बनाने के बाद में यहाँ पे इसकी एक क्लास डिफाइन कर देते हैं। जो हम क्लास लेके चलेंगे वो क्लास लेंगे फॉर्म, और एक क्लास और लेंगे जो कि हमारी होगी साइन अप। इस तरीके से हमने डिव लिया था, उसकी एक क्लास बना दी फॉर्म एंड साइन अप। अब इसके बाद में इसके अंदर एक हेडर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक हेडर बना लेते हैं। इस तरीके से हम एक हेडर बना लेंगे। हेडर का जो नाम रखेंगे वो रखेंगे हम साइन अप, क्योंकि हम पहले साइन अप फॉर्म बना रहे हैं। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं साइन अप। इस तरीके से हेडर बना देंगे। हेडर बनाने के बाद में हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो चलिए फॉर्म करते हैं, फॉर्म करेंगे यहाँ पे। अभी फ़िलहाल फॉर्म का एक्शन हम ऐसे छोड़ देते हैं हैज़ लगा के, और बाकी फॉर्म के अंदर हम कुछ फील्ड्स लेंगे। तो चलिए हम कुछ इनपुट्स ले लेते हैं। इस तरीके से हम इनपुट लेंगे, उसका टाइप डिसाइड कर देते हैं, मतलब लिख देंगे जो आपको लेना है। मैं अभी सिंपल टेक्स्ट रहने देता हूँ। इसके बाद में एक प्लेस होल्डर लेंगे। प्लेस होल्डर का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे फुल नेम। इस तरीके से, और ये जो हम इनपुट ले रहे हैं फुल नेम, और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम रिक्वायर्ड लिख देते हैं, इसे रिक्वायर कर देते हैं। अगर कोई फॉर्म फिल करे तो उसको ये फील्ड भरना ही होगा।
ठीक है, हम इसके बाद एक और इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लेने के बाद इसे भी ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट रहने देते हैं, टाइप टेक्स्ट रहने देते हैं, प्लेस होल्डर ले लेते हैं इसका। अब यहाँ पे जो है प्लेस होल्डर ले लेते हैं। जो हम प्लेस होल्डर लेंगे, प्लेस होल्डर ले लेते हैं ईमेल एड्रेस। हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस ले लिया है और इसे भी क्या कर देते हैं, हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। इसके लिए हम कोई आईडी वगैरह नहीं ले रहे अभी, इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब हमने फुल नेम, एड्रेस और अब पासवर्ड के लिए ले लेते हैं इनपुट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप ले लेते हैं, फिर इसका पासवर्ड ले लेते हैं। टाइप क्या कर देते हैं, पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेंगे फिर हम, और प्लेस होल्डर के अंदर क्या लिखेंगे, पासवर्ड। इस तरीके से लिखेंगे। लिखने के बाद में इसे क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे। इस तरीके से 3 इनपुट बना लिए हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक चेक बॉक्स बनाएंगे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि पहले डिव ले लेते हैं। यहाँ पे हमने डिव ले लिया है। अब डिव को क्या करेंगे, इसको एक क्लास दे देंगे। क्लास का नाम रख देते हैं, यहाँ हमने क्लास ली। क्लास का जो नाम रखेंगे वो रखेंगे हम चेक बॉक्स। चेक बॉक्स इस तरीके से हम इसका नाम रख देंगे। और रखने के बाद में अब इस डिव के अंदर क्या लेंगे, हम एक इनपुट लेंगे चेक बॉक्स के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं। और यहाँ पे इनपुट ले लिया है। इनपुट लेने के बाद में इसका टाइप जो रखेंगे वो भी हम चेक बॉक्स रखेंगे। इस तरीके से चेक बॉक्स रख देंगे। और इसके बाद में एक इसकी आईडी और ले लेते हैं। तो आईडी जो लेंगे हम लेंगे साइन अप चेक। क्या लेंगे, साइन अप चेक। साइन अप चेक इस तरीके से हम ले लेंगे। उसके बाद में एक लेबल लेंगे, क्योंकि हमें चेक बॉक्स टिक करना है। उसके बाद में हम बताना है कि किस लिए है, तो हम इसके लिए एक लेबल ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक लेबल ले लेंगे। जो लेबल होगा वो होगा हमारा साइन अप चेक के लिए। तो यहाँ पे हम क्लास ले सकते हैं, या फिर फॉर किसके लिए है, साइन अप चेक। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन अप चेक इस तरीके से लिख देंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस लेबल के अंदर कुछ लिख देंगे। जैसे कि लिख देंगे आई एक्सेप्ट ऑल टर्म एंड कंडीशंस इस तरीके से लिख देंगे। और इसके बाद में हमारा फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद में हम एक बटन और लेंगे। तो बटन जो लेंगे हम इसके बाहर लेंगे, इस डिव के बाहर हम एक बटन ले लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे। और जो इनपुट का टाइप होगा वो लेंगे हम सबमिट। और जो इसकी वैल्यू होगी वैल्यू ले लेंगे हम। वैल्यू जो होगी वो होगी साइन अप। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। हमारा इस तरीके से फॉर्म क्रिएट हो जाएगा साइन अप के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम लॉगिन के लिए भी फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लॉगिन के लिए भी यहाँ फॉर्म बना लेते हैं नीचे इसके। चलिए यहाँ पे हमारा ये डिव ख़त्म हुआ था फॉर्म साइन अप के लिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक डिव बना लेंगे लॉगिन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी एक क्लास बना देंगे। जो हम क्लास लेंगे, जो हमने ऊपर किया है लगभग वही करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म क्लास देंगे और देंगे लॉगिन, क्योंकि हम इस बार लॉगिन के लिए बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम वो कर देंगे। ठीक है,
अब हम एक काम करते हैं, ऊपर से वो कर देते हैं, तो थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक हेडर बनाएंगे, जो हेडर होगा वो होगा हमारा इस बार लॉगिन के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे लॉगिन लिख देंगे। इसके बाद में फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो चाहो तो आप ऊपर से ये कॉपी करके नहीं लिख सकते हो। तो चलिए मैं ऊपर से ही कर देता हूँ, क्योंकि टाइम बचेगा इससे थोड़ा। चलिए मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर दूँगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्म ले लिया है। यहाँ पे जो इनपुट लेंगे, यहाँ पे इनपुट जो होंगे हमारे 2 इनपुट होंगे, वो भी एक ईमेल एड्रेस के लिए और एक पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। यहाँ पे फुल नेम की जगह कर देते हैं हम प्लेस होल्डर है, इसके जगह क्या कर देते हैं ईमेल एड्रेस। या आप चाहो तो इस वाले पहले उसको हटा देते हैं, क्योंकि हमारा सेकंड इनपुट जो था वो ईमेल एड्रेस था। तो हम इसे जो का तो रहने देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पासवर्ड सेम यही रहने देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉरगेट पासवर्ड के लिए एक लिंक दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे एक मैं फॉरगेट पासवर्ड के लिए लिंक दे देता हूँ। तो जो हम देंगे, ये चेक बॉक्स वगैरह हम काट देते हैं फ़िलहाल। ये चेक बॉक्स हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो लेंगे एक लिंक लेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे हैज़ लिख के छोड़ देते हैं। और यहाँ पे जो हम वो देंगे वो किसके लिए होगा, वो होगा फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए। तो यहाँ लिख देंगे हम फॉरगॉट पासवर्ड, इस तरीके से लिख देंगे फॉरगॉट पासवर्ड। और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क साथ में, क्योंकि हम फॉरगॉट पासवर्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद में यहाँ पे एक इनपुट लेंगे। इनपुट जो होगा हमारा सबमिट के लिए होगा, लेकिन इस बार जो साइन अप के लिए ना होके वो हमारा किस लिए होगा, लॉगिन के लिए होगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने साइन अप और लॉगिन के लिए एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब हम एक ही पेज पर लॉगिन और साइन अप पेज दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लॉगिन वाला जो डिव था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट, और यहाँ स्क्रिप्ट लिखने के बाद में यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक हम कॉन्स्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट लेंगे। कॉन्स्ट वेपर के नाम से हम वो लेंगे, क्या फिर इक्वल टू करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर हम ले लेंगे। लेने के बाद में एक क्लास ले लेंगे। यहाँ इसमें क्या करेंगे, हम वेपर का यूज़ करेंगे, जो कि हमने भी ऊपर क्लास डिफाइन की थी सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे डॉट वेपर लिख देंगे, डॉट वेपर इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लेंगे। लेने के बाद में अब इसके बाद हम जो करेंगे, इतना ले लिया, लेने के बाद में यहाँ कॉमा लिया, और इसके बाद में लिखेंगे साइन अप हेडर। क्या करेंगे, साइन अप हेडर इक्वल टू लेंगे, और इसके बाद में फिर एक क्वेरी चलाएंगे इसमें, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इस तरीके से अभी किसके लिए चलाएंगे, साइन अप हेडर के लिए चलाएंगे, फिर लॉगिन हेडर के लिए चलाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं। यहाँ पे हम अंदर लिखेंगे साइन अप, लिखेंगे डॉट साइन अप और हेडर। इस तरीके से लिख देंगे। लिखने के बाद में यहाँ पर कॉमा देंगे, और इस तरीके से हम फिर दोबारा से एक और चलाएंगे लॉगिन हेडर के लिए। तो चलिए यहाँ पे अब लॉगिन हेडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन हेडर के लिए भी इस तरीके से क्वेरी चला लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट
क्वेरी सिलेक्टर। इस बार जो हम लेंगे वो जो करेंगे वो करेंगे लॉगिन हेडर के लिए। तो चलिए लॉगिन हेडर इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे, फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हमने जो यहाँ पे डिफाइन किए हैं वेरिएबल बनाए थे वह पर साइन अप हेडर, लॉगिन हेडर, तो अब हम इनका नीचे यूज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन हेडर को लेंगे, लेने के बाद में डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर चलाएंगे। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्टनर चलाने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक नाम से वो करते हैं। करने के बाद में यहाँ पे जो एक फंक्शन होगा, फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो होगा हमारा इस तरीके से करके। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे वेपर डॉट क्लास लिस्ट। इस तरीके से हम वेपर डॉट क्लास लिस्ट का यूज़ करके डॉट ऐड करेंगे एक्टिव, जहाँ हम दो उसका यूज़ कर रहे हैं लॉगिन और साइन अप का। तो इस तरीके से हम एक को एक्टिव दिखाएंगे और दूसरे को मतलब रिमूव करेंगे, मतलब नीचे ले लेंगे और साथ में ऊपर इस तरीके से करेंगे। देख चलो हम करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऐड के अंदर लिख देंगे एक्टिव। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे और लिखने के बाद यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे। तो ये हमने लॉगिन के लिए किया है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये हमने लॉगिन के लिए कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब साइन अप के लिए करेंगे। तो साइन अप हेडर के लिए कर लेते हैं साइन अप हेडर डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। इस तरीके से करेंगे। करने के बाद में यहाँ पे अब हम फिर से क्या करेंगे, क्लिक। अगर हम क्लिक करते हैं उस पर तो हमारा क्या हो, क्लिक करने के बाद में हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो साइन अप हेडर है वो वेपर डॉट क्लास लिस्ट रिमूव हो जाए। रिमूव वहाँ क्या हो, ऐड हो, और इधर रिमूव, ऐड और रिमूव का यूज़ करके हम इस तरीके से करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक और यहाँ फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के बाद ये हम इसमें वो लिख देते हैं, फंक्शन के अंदर हमें करना क्या है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे हम वेपर डॉट क्लास क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, जो हमारा एक्टिव है पहले से उसे रिमूव कर देंगे। अब जब हम साइन अप हेडर पे क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा और हमारा लॉगिन वाला दिखने लगेगा। इस तरीके से हम करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्टिव। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हमने एक्टिव। और इसके बाद में ये हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे और इसके बाद इसको भी बंद कर देंगे। तो ये हमने थोड़ी सी जावा स्क्रिप्ट थी वो हमने यहाँ पे लिख दी इसके लिए। तो इस तरीके से हमारा HTML वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। हम चलिए एक बार इसे देख लेते हैं कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। यहाँ पे हमने ओपन विद लाइव सर्वर करा तो इस तरीके से हमारा HTML वाला पार्ट जो था वो इस तरीके से आ गया। हमने यहाँ एक साइन अप फॉर्म बनाया, फुल नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फील्ड्स के साथ, और यहाँ पे हमने एक चेक बॉक्स बनाया जो कि कंडीशन को हमारा टिक करेगा, और यहाँ पे हमने साइन अप बटन दे दिया है। इस तरीके से हमने फिर लॉगिन फॉर्म बनाया जिसमें हमने फील्ड्स लिए हैं ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड और लॉगिन बटन। तो इस तरीके से हमने सिंपल HTML में बना लिया। अब इसके लिए थोड़ा CSS लिख लेते हैं। चलिए CSS लिखते हैं इसके लिए। CSS में आते हैं, आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे CSS लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए इसके लिए थोड़ा सा CSS लिखते हैं। अब यहाँ पे हम
यहाँ हमने HTML कोड लिखा था और यहाँ हमारा जो अभी तक आउटपुट आ रहा था वो आउटपुट ये आ रहा था, सिंपल HTML में हमारा दिख रहा था यहाँ पे वेब पेज। तो चलिए हम इसके लिए अब CSS लिखना शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, पूरे पेज के लिए लिख लेते हैं पहले, जो हमारा मार्जिन वगैरह लेना है हमें पूरे पेज के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार लिखेंगे। स्टार लिखने के बाद में यहाँ पे जो हम सिंपल सभी के लिए लेना चाह रहे हैं वो हम ले लेते हैं यहाँ पे मार्जिन। तो मार्जिन हम 0 रखेंगे चारों तरफ से। उसके बाद में हम पैडिंग लेंगे, तो पैडिंग भी क्या करेंगे, हम 0 रख देंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉक्स ले लेंगे, बॉक्स साइजिंग करेंगे उसकी। जो बॉक्स साइजिंग होगी वो लेंगे हम बॉर्डर बॉक्स। आप इसमें 2 तरीके से ले सकते हैं, बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, जो बॉक्स होगा हमारा वो बॉर्डर के उसके अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पे हम बॉर्डर बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि सभी के लिए एक फ़ॉन्ट ले लें, तो हम क्या करेंगे, एक फ़ॉन्ट फैमिली ले लेंगे यहाँ पे। और हम फ़ॉन्ट फैमिली जो लेंगे वो लेंगे यहाँ पे वो लेंगे हम पॉपिंस, ये लेंगे पॉपिंस लेंगे। अगर ये हमारा फैच नहीं होता है तो इसके जगह हम क्या ले लेंगे, तो हमारा वो आ जाए सैंस सेरिफ आ जाए, ठीक है। हमने फ़ॉन्ट फैमिली ली है जो कि हमारे यहाँ पे पॉपिंस है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। गूगल जो एक फ़ॉन्ट फैमिली है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में इंपोर्ट भी कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है हमने फैमिली पॉपिंस, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो और भी कर सकते हैं। आप गूगल यहाँ जा सकते हैं, गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से अपना अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट फैमिली जो आपको अच्छा लगे उसको इंपोर्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमने जो थोड़ा सा CSS लिखा है सभी के लिए लिखा है, कॉमन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बॉडी के लिए लिख लेते हैं, जो हमारा टैग बॉडी है उसके लिए लिख लेते हैं। चलिए इसके लिए लिख देते हैं थोड़ा सा CSS कि हमारा बॉडी जो है वो किस तरीके से होगा। तो हम इसकी मिनिमम हाइट ले लेते हैं, जो मिनिमम हाइट होगी वो होगी हमारी 100 VH, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम डिस्प्ले ले लेते हैं, जो हमारी डिस्प्ले होगी वो होगी फ्लैक्स। डिस्प्ले का टाइप हम फ्लैक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में लेंगे जो हमारे आइटम्स हैं उन्हें अलाइन कर लेते हैं। तो अलाइन आइटम्स जो लेंगे हम सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जो हमारा कंटेंट है वो क्या हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट के नाम से ले लेंगे, जो कि हमारा क्या हो वो भी सेंटर में हो, ठीक है, इधर उधर लेफ़्ट राइट ना भागे। और हम इसके लिए एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड ले लेते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड क्या लेंगे हम, मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि ये ले लेते हैं। तो मैं उसके लिए एक हेक्सा कोड लिख देता हूँ। आप चाहें तो अपना अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले से ही करा हुआ हूँ तो मैं इसका ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद देख लेते हैं कि हमारा क्या चेंजेस आए हैं अगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बॉडी के लिए करा था, तो यहाँ पे हमारा साइन अप और लॉगिन फॉर्म दोनों एक साथ आ गए, वो भी इसी मिडिल में, ठीक है। फ्लेक्स टाइप हो लिया था हमने। तो चलिए फिर अब आगे CSS लिखते हैं। और तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने जो ऊपर एक सेक्शन लिया था वो लिया था रैपर। तो चलिए इसके लिए सेक्शन के लिए हम थोड़ा CSS लिख देते हैं। तो जिस सेक्शन के लिए हमने क्या लिया था, हमने क्लास ली थी वेपर। तो डॉट क्या करेंगे, डॉट लिख के जब हम क्लास लेते हैं तो डॉट वेपर, अगर हम ID लेते तो हैज़ ID का नेम इस तरीके से करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास ले रखी है, तो डॉट वेपर नाम से क्लास थी, तो इसके लिए हम CSS लिख देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन हम इसकी क्या कर देते हैं, रिलेट कर देते लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी मैक्सिमम क्या करेंगे, विड्थ देख लेते हैं। मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 470 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी विड्थ ले लेते हैं, जो हम इसकी विड्थ वो करेंगे वो 100% करेंगे।
अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस भी डिसाइड कर देते हैं इसका। जो हम बॉर्डर रेडियस लेंगे वो ले लेते हैं हम 12 पिक्सल। इसके बाद में हम कुछ इसकी पैडिंग लेंगे। तो यहाँ पे पैडिंग ले लेते हैं, तो पैडिंग ले लेते हैं टॉप से 20 पिक्सल। उसके बाद में ले लेते हैं राइट साइड से 30 पिक्सल। देन इसके बाद ले लेते हैं इसके बॉटम से 120 पिक्सल और हम लेफ़्ट साइड छोड़ देते हैं। ये हम इस तरीके से ले लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो लेंगे वो कलर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं हेक्सा कोड लिख देता हूँ उसका। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो मैंने अभी आपको पहले वो दिखाया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कलर ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका बॉक्स शैडो भी डिसाइड कर देते हैं। जो हमारा बॉक्स होगा उसका शैडो कैसा होगा, तो उसके लिए हमारा जो बॉक्स शैडो होगा वो लेते हैं। उसकी साइड टॉप से 0 होगा, साइड से राइट साइड से जो होगा 5 पिक्सल एंड बॉटम से 10 पिक्सल। इस तरीके से हम वो कर देंगे। और इसके साथ में इसका थोड़ा कलर वगैरह ले लेते हैं, कलर भी वो कर देते हैं। तो हम जो कलर लेंगे वो लेंगे RGB की फॉर्म में, ठीक है। तो RGBA इस तरीके से लेंगे। लेने के बाद में हम इनकी क्वांटिटी भी सेट कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ 0 और जो इसकी ट्रांसपेरेंसी होगी वो कर देता हूँ 0.1, ठीक है। इस तरीके से कर दूंगा। उसके बाद में अगर हमारा ओवरफ्लो होता है तो ओवरफ्लो को क्या कर देंगे, हम हिडन कर देंगे। तो ओवरफ्लो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हिडन कर देंगे। तो इस तरीके से हमने जो रैपर के लिए भी अपना CSS लिख दिया। तो चलिए देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेंगे चल के रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखने लगा है, ठीक है। चलिए हम आगे की क्लास लिखते हैं इसके आगे के लिए। और ठीक है, हमने उसके लिए तो कर दिया। यहाँ पे जो हमने सेक्शन लिया था रैपर उसके लिए कर दिया। अब हम इस तरीके से करेंगे, मतलब साइन अप फॉर्म के लिए करेंगे, फिर लॉगिन के लिए करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसके लिए भी कर देते हैं, लिख देते हैं CSS। तो चलिए पहले हम फॉर्म के लिए कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लास थी हमारी डॉट फॉर्म के एक और क्लास थी, वो क्या थी, हाँ हमारी थी लॉगिन। तो सबसे पहले हम लॉगिन के लिए कर देते हैं इस तरीके से। और इसके लिए हम थोड़ा CSS लिख देते हैं। तो इसकी पोजीशन लिख देते हैं। जो पोजीशन रहेगी हमारी इसकी वो रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। और इसके बाद में हम इसकी पोजीशन भी वो कर देते हैं कि लेफ़्ट राइट बॉटम से कितनी रहेगी। तो हम इसकी जो पोजीशन है वो लेफ़्ट से जो रहेगी वो रहेगी 50%। इस तरीके से लेफ़्ट से 50% कर देंगे। और जो बॉटम से होगी, बॉटम से जो करेंगे वो हम ले लेते हैं यहाँ पे -86%। इस तरीके से हमने यहाँ पे लेफ़्ट और बॉटम की अपना पोजीशन भी बता दी कि हाँ लेफ़्ट से इतना होगा और बॉटम से इतना होगा। इसके बाद में ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें एनिमेटेड वो करना है तो हम इसके लिए ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। वो भी हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट एक्स की डायरेक्शन में करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेट कौन से डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं, एक्स, बोले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -50% ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम कर देंगे। और इसके बाद इसकी विड्थ ले लेते हैं। जो हम इसकी विड्थ सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे कैल्क के उसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 100% प्लस 222 पिक्सल। इस तरीके से हम इसके क्या करेंगे, विड्थ भी ले लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ एक पैडिंग देंगे इसकी। तो पैडिंग जो होगी, पैडिंग हम ले लेते हैं इसकी 20 पिक्सल। तो हमारा टॉप और बॉटम से हो, ठीक है। उसके बाद में 140 पिक्सल जो है लेफ़्ट और राइट से। तो
तो हम इस तरीके से पैडिंग भी ले ली हमने इसकी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका बॉर्डर देख लेते हैं कि बॉर्डर रेडियस कितना रखेंगे। तो हम इसका बॉर्डर रेडियस जो रखेंगे वो रखेंगे 50%, तरीके से 50% कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इसका हाइट ले लेते हैं कि इसका हाइट कितना रहेगा। तो जो हाइट रहेगा वो 100% रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने हाइट ले ली। अब इसका एक बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड जो रहेगा, मैं फिर से हैज़ कोड में लूँगा, इसका हेक्सा कोड लिख देता हूँ। तो मुझे लेना है हैज़ FFF, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसका वाइट बैकग्राउंड ले लिया है। उसके बाद में इसमें क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, क्योंकि एनिमेटेड बनाना है तो ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। तो हम ट्रांजिशन का यूज़ करेंगे, और किसके लिए करेंगे, सभी के लिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कितनी सेकंड के लिए, 0.6 सेकंड के लिए, 0.6 सेकंड के लिए कर लेंगे। और जो हमारा वो होगा वो कौन सा टाइप से करेंगे, एस उसमें करेंगे। आप चाहो तो और भी ले सकते हैं, एस इन एस आउट, इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमने ये लॉगिन फॉर्म के लिए वो लिख दिया। अब इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद में देखते हैं इसका क्या आउटपुट आया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे हमारा इस तरीके से वो आ गया है। नीचे लॉगिन के लिए बना दिया है हमने, इस तरीके से फिर साइन अप के लिए बनाएंगे। देन हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है, तो हमारा जो है डायनेमिकली काम करेगा। तो चलिए आगे बनाते हैं, करते हैं। तो जिस तरीके से हमने लॉगिन फॉर्म के लिए किया है, उस तरीके से हम क्या करेंगे, साइन अप के लिए भी करेंगे, ठीक है। चलिए उससे पहले हम क्या करेंगे, हम और थोड़ा सा CSS लिख लेते हैं, जो हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया था थोड़ा सा, जो वेपर करके क्लास बनाई थी, डॉट क्लास मतलब डॉट एक्टिव, उसके लिए कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, डॉट वेपर डॉट एक्टिव। जब डॉट वेपर डॉट एक्टिव हो तो हमारा क्या हो, लॉगिन फॉर्म जो है हमारा वो क्या हो, उसका कुछ प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, उसका बॉटम देख लेते हैं। बॉटम जो रखेंगे वो रखेंगे हम -15%, ठीक है। इस तरीके से बॉटम रख देंगे, बॉटम से -15%। देन बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे, उसका जो बॉर्डर रेडियस होगा वो होगा 35%, तरीके से 35% रख देंगे। और देन बॉर्डर क्या करेंगे, बॉक्स शैडो डिसाइड करेंगे उसकी, बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो जो होगी वो होगी हमारी 0 और -5 पिक्सल हम लिख देंगे। और हम इसके बाद में ये हमने टॉप राइट और बॉटम के लिए लिखेंगे। तो बॉटम के लिए जो होगी वो होगी 10 पिक्सल, इस तरीके से 10 पिक्सल। और इसके बाद में हम RGBA कलर डिसाइड करेंगे इसका, ठीक है। तो हम RGBA भी लिख देते हैं 0 0 0। और जो इसकी ट्रांसपेरेंसी होगी वो होगी 0.1, तरीके से 0.1 हम वो कर देंगे। करने के बाद में ये हमारा इसके लिए होगा, ठीक है। अगर हमारा वेपर डॉट एक्टिव फॉर्म लॉगिन है तो इसके लिए, ठीक है। और हम एक बार चलते हैं फिर से अपना यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से निकल के आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्म के लिए कुछ CSS लिख देते हैं। जो हमने फॉर्म बनाया था उसके लिए, जो हमने क्लास फॉर्म ली उसके लिए लिख देते हैं अब CSS। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म लिखेंगे, उसके अंदर क्या है हमारा, फॉर्म के अंदर हमारा क्या है, हेडर। तो ये हमने हेडर लिया इस तरीके से। तो फॉर्म के अंदर क्या है, हेडर बनाया था हमने उधर, देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो हमने यहाँ पे फॉर्म लिया था, हमारी ये हो गई डिव जो ली थी वो फॉर्म
नाम से हमने क्लास ली थी, उसके अंदर जो हमने बनाया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं उसके अंदर हमारा जो था हेडर था, तो हेडर के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे फॉर्म हेडर के लिए जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे इसका कुछ। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ लिखते हैं, वो फ़ॉन्ट साइज़ होगा हमारा 30 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, जो इसका टेक्स्ट अलाइन होगा वो होगा सेंटर, इस तरीके से। इसका कलर और बता देते हैं हम, जो इसका कलर होगा वो होगा F, इस तरीके से कलर भी डिसाइड कर दिया हमने। उसके बाद में फ़ॉन्ट वेट देखेंगे, इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो लेंगे हम 600, थोड़ा सा बोल्ड मतलब गहरा सा हो जाएगा। उसके बाद में हम कर्सर जो होगा, इसका कर्सर जो होगा वो पॉइंटर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये लिख दिया हेडर के लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लॉगिन के लिए करा था, यहाँ पे साइन अप के लिए था, जब हेडर तो साइन अप के लिए था, फिर यहाँ पे लॉगिन के लिए था। चलिए यहाँ पे हम इसके लिए भी कर देते हैं। हमने टिप बनाई हुई है यहाँ पे, एक तो साइन अप के लिए थी, एक लॉगिन के लिए थी, तो यहाँ पे हम लॉगिन के लिए कर देते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे .form.login, ठीक है। .form.login, लॉगिन के अंदर क्या था हमारा हेडर, तो हमने क्या करा यहाँ पे हेडर। तो हम इसका भी कलर बता देते हैं किस तरीके से कलर होगा। जो कलर होगा वो हम इसका हेडर में लिख देंगे हेक्सा कोड, तो वो हम ये लेंगे H333, देन इसका क्या करेंगे ओपेसिटी लिख देंगे। जो हम ओपेसिटी लेंगे वो लेंगे 0.6, ठीक है, इस तरीके से 0.6 ले लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे wrapper.active.form.login के लिए करेंगे, तो wrapper.active.form.login, तो इसके लिए लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे हेडर के लिए ही कर रहे हैं मोस्टली, तो इसके अंदर क्या होगा हेडर करके हमने क्या करा हेडर के लिए करा, ठीक है। इसका जो लिखेंगे ओपेसिटी लिख देंगे, तो यहाँ पे ओपेसिटी जो लेंगे वो लेंगे 1, ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे .wrapper active साइन अप के लिए करेंगे, तो wrapper .active wrapper.active.sign up, और इसके अंदर भी क्या हेडर। इसकी जो ओपेसिटी लेंगे वो लेंगे हम 0.6, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने क्या है wrapper लॉगिन हेडर, wrapper एक्टिव फॉर्म लॉगिन हेडर, इस तरीके से हमने ये साइन अप के लिए भी कर दिया। और हम क्या करेंगे wrapper फॉर्म के लिए बनाएंगे, तो wrapper के अंदर क्या है हमारा फॉर्म, इस तरीके से। तो हम इसके लिए प्रॉपर्टी लिख देते हैं, तो इसका जो डिस्प्ले होगा फ्लैक्स, तरीके डिस्प्ले फ्लैक्स होगा। देन फ्लैक्स की डायरेक्शन जो होगी, कॉलम, ठीक है। और इनके बीच में थोड़ा सा गैप डिसाइड कर देते हैं, तो गैप जो होगा वो होगा 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम मार्जिन ले लेंगे टॉप से, तो मार्जिन टॉप जो होगा वो होगा 40 पिक्सल, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे फॉर्म इनपुट के लिए CSS लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे फॉर्म इनपुट। अब फॉर्म इनपुट के लिए लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे इनपुट की क्या करेंगे हाइट दे देंगे। जो हमारी हाइट होगी वो होगी 60 पिक्सल,
ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे कि आउटलाइन दे देंगे। तो आउटलाइन जो होगी, आउटलाइन जल्दी करेंगे वो करेंगे नन, आउटलाइन कर देंगे नन। उसके बाद में बॉर्डर, बॉर्डर जो लेंगे वो भी लेंगे हम नन। ठीक है, इसके बाद में पैडिंग देंगे इसे। तो पैडिंग जो होगी हमारी टॉप से 0 होगी, उसके बाद में साइड से जो होगी वो होगी 15 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, इसका फॉन्ट साइज ले लेंगे कुछ। तो फॉन्ट साइज लेंगे, तो फॉन्ट साइज जो रखेंगे, फॉन्ट साइज रखेंगे इसका 16 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद में फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट ले लेते हैं। तो फॉन्ट वेट जो करेंगे इसका रखेंगे 400। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कलर। अब यहाँ पे कलर जो रखेंगे वो रखेंगे हैज़, तो उसमें तो हेक्सा 333। ठीक है, उसके बाद में बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस जो लेंगे उसके ले लेते हैं 8 पिक्सल। उसके बाद में बैकग्राउंड ले लेते हैं इसका, बैकग्राउंड वही लेंगे हम पहले वाला हैज़ करके FFF। इस तरीके से हमने इसके लिए भी कर दिया है। अब जो हम आगे लेंगे वो लेंगे डॉट फॉर्म डॉट लॉगिन इनपुट के लिए। जब हमारा फॉर्म हो उसके अंदर लॉगिन हो और देन इनपुट हो तब। तो हम क्या लिखेंगे, डॉट फॉर्म डॉट लॉगिन और इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर डिसाइड करेंगे इसका। तो बॉर्डर जो होगा 1 पिक्सल, क्या होगा, सॉलिड। 1 पिक्सल क्या होगा, सॉलिड। ठीक है, और इसका जो कलर होगा वो होगा HAZZAA। इस तरीके से हम इसके लिए भी कर लेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे डॉट फॉर्म डॉट लॉगिन इनपुट फोकस करे जब, तो क्या करेंगे, डॉट फॉर्म, ठीक है, डॉट फॉर्म इनपुट और फोकस। तो यहाँ ये लेंगे, लेने के बाद में इसकी प्रॉपर्टी भी डिसाइड कर देते हैं हम। तो यहाँ पे जो लेंगे वो लेंगे हम बॉक्स शैडो। तो बैक बॉक्स शैडो जो लेंगे वो लेंगे हम 0, 1 पिक्सल एंड 0, और कलर जो होगा वो होगा HAZZAD। इस तरीके से इसके लिए कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्म के लिए करेंगे। सिर्फ फॉर्म के लिए प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्म लिख देंगे इसके लिए। इसके अंदर हमने एक चेक बॉक्स लिया था, तो हम इसके चेक बॉक्स के लिए भी कर देते हैं। फॉर्म डॉट चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, फॉर्म के अंदर डॉट चेक बॉक्स था तो उसके लिए कर रहे हैं हम। तो हम इसके लिए तो लिख देते हैं डिस्प्ले, जो लिखेंगे वो लिखेंगे फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। अलाइन एलिमेंट करेंगे, अलाइन आइटम्स क्या करेंगे, सेंटर। उसके बाद में इसमें गैप करेंगे, जो गैप लिखेंगे वो लिखेंगे 10 पिक्सल। तरीके से इसके लिए भी चेक बॉक्स के लिए भी कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम सिर्फ चेक बॉक्स के इनपुट के लिए करेंगे। तो डॉट चेक बॉक्स और इनपुट। ठीक है, इसके लिए भी हम लिख देते हैं। तो इसके लिए जो लिखेंगे हम वो लिख देंगे, इसका जो टाइप होगा, जो इनपुट का टाइप है वो लिख देते हैं। यहाँ पे टाइप भी साइड कर देते हैं। इसका जो इनपुट होगा वो चेक बॉक्स के लिए ले लेते हैं। तो टाइप इक्वल टू तरीके से चेक बॉक्स, इस तरीके से लिख देंगे। और इसकी हम प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसकी जो हाइट होगी 16 पिक्सल, विड्थ होगी, जो हम इसकी विड्थ लेंगे वो भी हम 16 पिक्सल लेंगे।
ठीक है। उसके बाद में इसका लेंगे एसेंट कलर। तो जो एसेंट कलर होगा वो ले लेते हैं यहाँ पे हैश F। ठीक है। इसके बाद में कर्सर जो लेंगे वो लेंगे पॉइंटर। ठीक, इसके लिए कर दिया हमने। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्म डॉट चेकबॉक्स लेबल के लिए करेंगे। तो फॉर्म डॉट फॉर्म लिखा, उसके बाद में डॉट चेकबॉक्स, उसके बाद लेबल। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो होंगी कर्सर। तो कर्सर जो होगा अब इसके लिए पॉइंटर होगा, और उसके बाद में क्या होगा, कलर जो लेंगे वो लेंगे हम हैज़ F। इस तरीके से हम लेबल के लिए भी लिख लेंगे। अब इसके अंदर हमने एक लिंक दिया था उसके लिए कर लेते हैं। तो फॉर्म होगा, फॉर्म के अंदर क्या होगा, एक हमने लिंक दिया हुआ था। तो ए टैग के लिए, देन इसका कलर, जो कलर होगा वो होगा हैश 333। ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन डिसाइड कर देते हैं, वो होगी नन। हम डेकोरेट नहीं करना चाहते उसे, अंडरलाइन नहीं आएगी, ना ही उसका कलर वो दिखेगा ब्लू। हमने कलर भी चेंज कर दिया है और अंडरलाइन भी हटा दी है इसकी। ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर उसको होवर करते हैं तो हमारा क्या होगा, फॉर्म ए होवर। तो यहाँ फॉर्म ए होवर, इसके अंदर क्या कर देंगे हम, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर क्या कर देंगे, अंडरलाइन। अगर हमारा होवर जाता है, कर्सर लेके जाते हैं, तो हमारा जो होगा वो होवर हो जाएगा और वहाँ पर अंडरलाइन दिखने लगेगा। ठीक है। अब हम किसके लिए करेंगे, फॉर्म इनपुट टाइप सबमिट के लिए, टाइप इक्वल टू सबमिट, और इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं अब हम। तो इसमें क्या करेंगे, मार्जिन टॉप से ले लेते हैं 15 पिक्सल इस तरीके से, और पैडिंग जो रखेंगे हम रखेंगे नन। पैडिंग जो रखी हमने वो नन रखी। उसके बाद में हम फॉन्ट साइज ले लेते हैं। तो फॉन्ट साइज जो होगा वो होगा हमारा 18 पिक्सल। उसके बाद में फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट लेके चलेंगे इसका 500। देन कर्सर जो होगा पॉइंटर होगा। ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्म इनपुट टाइप सबमिट के लिए। अब इसके बाद जो लेंगे हम लेंगे डॉट फॉर्म डॉट लॉगिन के लिए, इनपुट के लिए, मतलब जो हमारा सबमिट बटन है लॉगिन वाला उसके लिए। तो क्या करेंगे, डॉट फॉर्म डॉट लॉगिन, और इसके अंदर भी क्या, इनपुट, और किसके लिए है ये, लॉगिन के अंदर टाइप जो है वो सबमिट के लिए, टाइप सबमिट। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं हमारा बैकग्राउंड। तो यहाँ पे बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो यहाँ लेंगे हम हैज़ 4070 F4। ये हमने कलर ले लिया इसका, मतलब बैकग्राउंड। और उसके बाद कलर जो लेंगे, कलर ले लेते हैं इसका हैज़ F इस तरीके से, और बॉर्डर इसका नन कर देते हैं। तो बॉर्डर जो होगा वो हमारा नन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी जो थी CSS लिख दी है। और हम इसके बाद में देख लेते हैं चल के इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फाइनल आउटपुट। तो हमने यहाँ पे वो सारा बना दिया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फाइनल जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट जो निकल के आया है ये आया है। देखिए यहाँ पे साइन अप फॉर्म है, यहाँ पे फील्ड्स के साथ। यहाँ पे आप डिटेल्स फिल करके, यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक करके टिक करके साइन अप कर सकते हैं, और यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के। अगर आपका पासवर्ड फॉरगेट है तो यहाँ पे फॉरगेट भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने एक एनिमेटेड फॉर्म बना दिया है साइन अप और लॉगिन। देखिए आप यहाँ से इस तरीके से एक ही पेज पे साइन अप और लॉगिन दोनों कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।